नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फैसले के बाद अब MP में भी लव जिहाद को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी के सांसद, विधायक PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये जरूरत बता चुके हैं कि अब वक्त आ गया है कि लव जिहाद को खत्म किया जाए। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद को लेकर एक नया और सख्त कानून जमीन पर होगा। हालांकि कांग्रेस ने इसे महज चुनावी शिगुफा करार दिया है। इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रेम के नाम पर विवाह करके धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कठोर कानून बनाया जा रहा है। ऐसी गतिविधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में अब लव जिहाद गैंग की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब CM शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने गृह विभाग को कानून में संशोधन करने के निर्देश भी दिए हैं। गृह विभाग की बैठक के बाद CM ने कहा कि अब लव जिहाद के मामले बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसी गतिविधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाम ढलते ढलते भोपाल में लव जिहाद का ताजा मामला भी सामने आया। झांसी की एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का ताहिर 1.5 साल पहले अपने इश्क में उलझाकर भोपाल ले आया, जहां बुधवार रात खून की कमी के कारण उसकी मौत हो गई। लड़की के परिजनों का आरोप है कि ताहिर अपने परिजनों के साथ उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच UP पुलिस को फॉरवर्ड कर दी है, क्योंकि UP में ही लड़की के अपहरण का मामला दर्ज है। बहरहाल लव जिहाद को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। CM के ऐलान के बाद BJP नेताओं ने लव जिहाद को लेकर नए कानून की वकालत शुरू कर दी है। उज्जैन से BJP सांसद अनिल फिरोजिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून जो है उसमें संशोधन करके इस पर सख्त कार्रवाई करें। किसी को भी बहलाना, फुसलाना और बहला फुसला के फिर धर्म परिवर्तन करवाना, फिर शादी करना, फिर बेचारी बच्ची की जिंदगी खराब करना, इस तरह का मध्य प्रदेश में तो नहीं चलने देंगे। चाहे जो हो, सख्त कार्रवाई करें। भारत में हिंदू एक ऐसा धर्म है जो बिना परिवर्तन किए भी कुरान और बाइबल पढ़ सकते हैं। हम और आप हिंदू हैं तो हमें कुरान पढ़ने के लिए मुसलमान नहीं होना, बाइबल पढ़ने के लिए ईसाई नहीं होना। हम हिंदू होते हुए भी पढ़ सकते हैं। इसलिए धर्म परिवर्तन एक साजिश है और वो साजिश है राष्ट्र परिवर्तन की। इसलिए इस पर सख्त कानून बनना ही चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने BJP की तरफ से हो रही सियासत पर तल्ख अंदाज में कहा कि BJP सरकार अगर चाहती है तो विधानसभा में लव जिहाद का विषय लाएं और कानून बनाएं। बनाए ना, विधानसभा में लाएं। बनाए ना, विधानसभा में लाएं। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने इसे BJP का चुनावी शिगुफा बताया। बिहार चुनाव को अगर हमें जो कम्युनल लाइन पर कर नहीं पा रहे हैं कोशिश, मध्य प्रदेश में एक कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर जो है जनता ने इस डिवीज़न को स्वीकार नहीं किया। अब बिहार बचा है। बिहार में यही अकेला फैक्टर है जिसके कारण से ये चुनाव को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ये सारे जो है 5-7 दिन बाद, जैसे ही अभी 2 दिन बाद वोट डल जाएगी, ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जाहिर है मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम है और ऐसे में लव जिहाद का मामला शुरुआती दौर में सियासी जरूर लगता है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से हरियाणा, UP और MP में तेजी से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए एक सख्त कानून की बड़ी जरूरत लगती है। सवाल ये है, मध्य प्रदेश में कैसा कानून बनेगा? सवाल ये भी, क्या सख्त कानून लव जिहाद को रोक पाएगा? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो वाकई कानून असर डालेगा क्या, और क्या कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है? कब तक, कैसा, क्या और क्या रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अनिल फिरोजिया साहब, सांसद है BJP के, स्वागत है आपका फिरोजिया साहब। फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
अनिल जी, आपने भी एक लेटर लिखा है और लेटर लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर कड़ा और सख्त कानून लेकर सरकार आए और मध्य प्रदेश में इस तरह के कानून की जो है बातचीत भी चल पड़ी है, सुगबुगाहट भी होने लगी है। कितना पक्ष में हैं आप इसके? इसके 100% पक्ष में हूँ, क्योंकि ये अभी से नहीं चल रहा है लव जिहाद। विगत अगर हम पुराने रिकॉर्ड देखे जाएं तो आपको भी चौंकाने वाले आंकड़े दिखेंगे कि ये लव जिहाद जो किसी भी लड़की को उसको प्रेम में फंसाना और उसके झूठी जानकारी देना और 2-3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करना, लॉ एक अलग चीज़ है और जिहाद मतलब उसको मजबूर करना कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर दे। कोई सोची समझी रणनीति के तहत किसी का धर्म परिवर्तन कराना जिहाद ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा? और ये चीज़ मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस आप CID IB इंटेलिजेंस अगर इनके पास भी अगर इनसे आंकड़े लिए जाएं तो आपको बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने वाले जी। और भारत हमारे देश में शादी एक पवित्र बंधन है जिसको हमने 7 जन्मों का बंधन मानते हैं, चाहे वो कोई भी जाति हो, समाज हो, वर्ग हो, इसको बहुत पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन किसी लड़की को फंसाने के लिए उसको गलत जानकारी देना, गलत नाम बताना, गलत धर्म बताना और शादी के बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, ये सोची समझी वो षड्यंत्र है जो जिहाद कहलाता है। और इसका मैं कड़ा जो आप कह रहे हैं, जरा उस पर मैं फिरोज सिद्दीकी साहब का मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। अब फिरोज सिद्दीकी जी, लव एक अलग चीज़ हो गई, जिहाद एक अलग चीज़ हो गई। क्या लव और जिहाद दोनों मिक्स होकर परोसा जा रहा है? क्या एक कोशिश की जा रही है क्या इसकी? क्या लगता है आपको समाज में क्या स्थिति है ऐसी? देखिए, समाज में इससे वैमनस्यता फैलती है, नफरत फैलती है। अगर प्रेम प्रसंगों को आप लव जिहाद का नाम देंगे तो ये गलत है। धर्मांतरण की जो माननीय सांसद महोदय जो बात कह रहे हैं, तो धर्मांतरण के लिए तो 1956 में कानून बना हुआ है और मध्य प्रदेश सरकार यदि चाहती है कि कोई एक विशेष कानून होना चाहिए तो विधानसभा में लेके आइए, कांग्रेस पार्टी उस पर विचार करेगी और महिलाओं के, बेटियों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कानून बनेगा मध्य प्रदेश में तो उसका स्वागत होगा, उसका स्वागत किया जाएगा और उसका स्वागत हम लोग करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, ये लव जिहाद के को लेके सिर्फ एक डिवाइडेशन पैदा करना चाहते हैं। जब चुनाव आता है तो 370, कश्मीर, चाइना, तमाम सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं सामने और भारतीय जनता पार्टी जो है अक्रॉस द लाइन मतलब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोज़गारी है, बेटियों की सुरक्षा का मामला है, तमाम इन चीज़ों को लेके भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती। अगर आपको बेटियों की इतनी चिंता है तो ये फिरोजिया जी को तो एक पत्र ये भी लिखना चाहिए कि NCRB की रिपोर्ट मध्य प्रदेश के मामले में विगत 2018 से पहले नंबर 1 बताती रही महिला अत्याचार और रेप के मामले में मध्य प्रदेश को। इस पर भी चिंता जाहिर की जानी चाहिए और इस पर भी काम होना चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार ने तो 54% कम कर दिए थे। तो ये मामला जो है, ये मामला अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जो संजीदा है, गंभीर है, लेके आइए, हम देखते हैं इसको मामले को। जी तो आप इसमें ऐसा क्यों मानते हैं कि राजनीति हो रही है? क्या अगर एक सब्जेक्ट को लेकर एक पार्टी एक काम कर रही है तो उसमें राजनीति कहाँ नजर आ रही है? आपको कैसे लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? अगर धर्मांतरण का कानून पहले नहीं होता तो माना जाता। अब ये जो लव और जिहाद, ये शब्द क्या है? मतलब इसका मैं मामला समझना चाहता हूँ। फिरोजिया जी समझाएंगे कि ये लव जिहाद एक्चुअली है क्या चीज़। आप प्रेम प्रसंग है, इस भारत के कानून में, संविधान में ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं जिसको चाहूँ ये मैं तय करूँगा कि कौन मेरी पत्नी होगी और ऐसे ही कोई भी महिला है वो ये तय करेगी कि उसका पति कौन है। और ये हमारे बीच में सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है ये मैरिज एक्ट में है, आप उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए। अब
उसमें जिहाद क्या चीज़ है, ये भारतीय जनता पार्टी को उल्लेख करना चाहिए कि इनको किस मामले को लेके आपत्ति है। फिरोजिया साहब, ज़रा इनको फिरोजिया वो बताइए जो आपको ऐतराज़ है, आपकी पार्टी को ऐतराज़ है, और जो केसेस में देखा गया है उनका कहना है कि इसमें लव और जिहाद जैसा है क्या? क्योंकि जब वो इस बात को लेकर आ रहे हैं, उनका कहना है कि साफ तौर पर लव अलग चीज़ है, जिहाद अलग चीज़ है। आप प्यार को जो है वो नफ़रत से जोड़कर देख रहे हैं, जैसा मैं समझा हूँ फिरोज सिद्दीकी, शायद आप यही कह रहे हैं। मेरे अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से इंटरकास्ट मैरिजेस तो भारत प्यार एक अलग चीज है, लव प्रेम एक अलग चीज है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जी जी कहिए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरी बात, प्रेम एक अलग चीज है और जिहाद एक अलग चीज है। मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि हमारे इसमें प्रेम को, शादी को पवित्र बंधन माना गया है, 7 जन्मों का बंधन माना गया है, वो चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, समाज हो, पंथ हो। लेकिन किसी लड़की को बहला फुसका लेना, उसको गलत नाम बताना और उसको अपने प्रेम जाल में फंसाना एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, और साल 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद उस लड़की को प्रताड़ित करना कि तू धर्म परिवर्तन करे, तो ये जिहाद है कि नहीं है? ये तो षड्यंत्र करा ना उस लड़की के लिए। तो दूसरा, मैं सिद्दीकी साहब से आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहूँगा। जो वो कह रहे थे कि जब चुनाव आते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कोई नई चीज़ लेके आती है, बोल रहे थे 370। अरे भाई 370 धारा जब से हम बोल रहे हैं, जब हमारा एक पार्षद नहीं, एक सरपंच भी नहीं हुआ करता था, जब भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का गठन हुआ था, तब हमने बोला था कि हम 370 धारा हटाएंगे। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद चाहते थे और उन्होंने लिखा भी है कि ये धीरे धीरे अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएगी। वल्लभ भाई पटेल ने भी ये बोला है। तो 370 धारा तो ये बहुत बरसों पुराना और भारतीय जनसंघ का हमारा मुद्दा। नागरिक संशोधन बिल ये हमारा मैनिफेस्टोल है, मैनिफेस्टोल में हमने किया हुआ वादा है। 3 तलाक का भी हमने वादा मैनिफेस्टोल में करा था। तो ये तो हमारे चुनावी मुद्दे ही है ना। तो ये अभी नई चीज़ कहाँ से लेके आ गए कि ये चुनाव आते हैं जब ऐसा करते हैं? आप पहले क्लियर अपनी बात को स्पष्ट पहले बोलने से पहले समझें कि आप बोल क्या रहे। बात हो रही है लव जिहाद की। ये मामले आज से नहीं आ रहे, ये 10 साल पहले से आपने बोला ना कि अगर आप गुप्तचर विभाग से दिए लगा, हमारा मैनिफेस्टोल है। जब हमारा एक पार्षद या सरपंच नहीं आता था, जब से हम बोल रहे 370 धारा हटाएंगे, तो हमने हटाई ना। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और रहा विधानसभा में कानून में क्या, इस्लाम तो ये कहता है कि सिर्फ शादी के धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। इन्होंने इस्लाम को समझना और जानना बेहद जरूरी है उसके लिए। बहुत जरूरी है भाई। शादी का बंधन तो एक दूसरे को आत्मा के बंधन होते हैं। रूलिंग भी है इस मामले में कि साफ सुथरी बात की जाती। कोई धर्म नहीं छुपाया जाता, कोई धर्म नहीं छुपाया जाता, कोई पंथ नहीं छुपाया जाता, लेकिन उसको गलत नाम बताना, धर्म छुपाना, शादी के बाद उसको फिर बताना और उसको फिर ये मजबूर करना कि नहीं तू ये धर्म परिवर्तन कर, तो यह जिहाद नहीं हुआ क्या? सिद्दीकी साहब, इस पर रिएक्शन चाहूंगा आपका। और ये आपने हुआ समाज में ऐसी चीजें देखी तो आपको नहीं लगता इस पर ये केस सुप्रीम कोर्ट? देखिए, मेरा ये कहना है कि अब विरोध होना चाहिए, ये सही बात है। किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण आप नहीं करा सकते। वो महिलाओं के हाथ में भी ये अधिकार है कि वो घरेलू हिंसा में अपना जो है रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। जबरन आप यह धर्मांतरण करेंगे तो 1956 में धर्मांतरण कानून बनाए। और जहाँ तक धर्म की बात है तो ये एक निजी मामला है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, वो अगर मैं आज सेल्फ डिक्लेरेशन दे दूं कि आई बिलोंग टू हिंदुइज्म, तो मैं हिंदू माना लेकिन सर सवाल ये हो रहा है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की अगर शादी करते हैं और उनके बीच ये करार हो जाता है साहब कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कीजिएगा, मैं आप पर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन शादी के 4-5 साल बाद अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो शरीयत तो ये कहती है कि शादी के समय दोनों की रजामंदी थी, तो फिर कोई इसमें कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। जब शादी रजामंदी से हो गई और उसके बाद अगर आप इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर वो अगला जाएगा कहाँ?
ऐसा है कि इस्लाम जो है वो ज़बरदस्ती किसी ये को आप चीज़ सिद्दीकी साहब से मैं कबूल पूछना नहीं करा चाहता सकते। इस्लाम के अपने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और अगर आप उस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप मुस्लिम कहलाएंगे। आप अगर एक सीधा कोई कह दे कि मैंने आपको ज़बरदस्ती धर्मांतरण करा दिया, ज़बरदस्ती मस्जिद में ले गया, ये जो है तार्किक बात नहीं है। और मेरा ये भी कहना है कि अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती धर्मांतरण के लिए उकसाता है या उस पर दबाव डालता है या उसकी पूजा पद्धति में व्यवधान पैदा करता है तो इसके लिए कानून है, और अगर इसको सख्त बनाने की कहीं कोई आवश्यकता सवाल यही है तो सर कि कुछ ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, अब उसके बाद भी हम ये कहें कि सब कुछ लुटाकर भी होश में आए तो फिर क्या होश में आए? देखिए ये एक अकेला आपसे पूछना चाहता हूं, मामले नहीं मैं जो बात बोल रहा हूं मेरी बात को आप स्पष्ट करिए। मेरी बात को आप पहले स्पष्ट करिए। पुलिस क्या अगर किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ शादी करी, एक मिनट मेरी बात तो स्पष्ट करिए। अनिल फिरोजिया साहब, आप कुछ पूछ रहे थे सिद्दीकी साहब से, कुछ सवाल कर रहे थे, जरा मैं ब्रेक के बाद उसी पर आ जाता हूं। मैं सिद्दीकी साहब से यही पूछना चाह रहा था कि वो जो बोल रहे थे जी कि कोई शादी में पवित्र बंधन है और हम इसको दबाव नहीं करता कोई, पर कोई लड़की को बहला ले फुसका ले, उसको अपना सही नाम नहीं बताए, राहुल नाम बताए या बंटी नाम बताए, लकी नाम बताए, और उसको फिर शादी कर ले, उसको बिल्कुल अनजान रखे, उससे शादी करने के बाद और उसको फिर उसको बताए और उसको यह मजबूर करे कि नहीं धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये अभी झांसी की लड़की का मामला ही भोपाल में भी सामने आया है, और उसको इतना प्रताड़ित करा गया कि वो लड़की मर गई। तो ये कहाँ कौन सा धर्म में लिखा है कि आप प्रेम विवाह में ये सब छुपाओ? प्रेम विवाह तो ये होता है कि आप सब स्पष्ट बताओ। शादी ब्याह हम करते हो तो उसके खानदान का नाम, पता, अता पता, गोत्र, ये सब मालूम करते, कोई भी समाज हो, लेकिन उसको नाम छुपा के, धर्म छुपा के और शादी करना और फिर मजबूर करना, तो ये लव जिहाद में नहीं आएगा। ये साहब एक सोची समझी रणनीति है, आतंकवादी संगठन के द्वारा ये बरसों से चलाई जा रही ये षड्यंत्रपूर्ण तरीके से। चलिए मैं पूछता हूँ, फिरोज सिद्दीकी साहब कोई सेल काम कर रहा है क्या इसके लिए, या किसी सेल ने जो आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट में या तो ये है कि आप जो जवाब जो है वो मुस्कुराहट से देना चाहते हैं? कितने ही ऐसे सूर्य साहब, ऐसे 50 मामले 50-100 मामले बता दूंगा पूरे देश में, 50-100 मामले हुए हैं ऐसे पूरे देश में, जो आपको हम बता देंगे कि ये हुआ है। फिरोज सिद्दीकी जी, अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, 3 राज्य इसके लिए सहमत हुए कि वो कानून बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की चीजें देखी होगी, कुछ संगठन को या किसी सेल को ऐसा करते हुए देखा होगा। देखिए, जब आप, मुझे मासूमियत पे हंसी आ रही है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं, तो ये पहले से परिवर्तन किया है कि आपको 1 महीने पहले का नोटिस देना पड़ता है। तो 1 महीने पहले आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, फिर उसमें आपको धर्म लिखना पड़ता है कि आपका कौन सा धर्म है। तो ये चीज़ें तो पहले आप डिस्क्लोज नहीं किया तो दुराचार अधिनियम है। यदि आपने किसी के ऊपर धर्मांतरण ये तो तब है ना दबाव बनाया, कानूनी पेज से शादी हुई हो। सर वो ये कह रहे हैं कि किसी ने राहुल बताकर नाम से शादी कर ली, मंदिर में गए, अरे जब वहाँ शादी हो गई, अभी कोर्ट मैरिज नहीं हुआ, फिर उसने बाद में बताया कि मैं तो राहुल नहीं हूँ, मैं तो अलग आदमी हूँ, कुछ और नाम बता रहा है, फिर वो अलग धर्म बता रहा है, फिर वो उसको लेकर जाता है घर, उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं साहब आप धर्म परिवर्तन कीजिए। वो लड़की जो प्रेम में आकर प्रेमवश उसने जो किया, अब वो उसकी भूल थी, प्रेम था, जो भी था, लेकिन उसके बावजूद अब वो कानून के पास जाएगी तो उसके पास कागज तो कुछ नहीं है, फिर कौन सा कानून काम करेगा, जरा ये बताइए। हाँ तो ठीक है, मेरा तो इतनी सी है कि अगर ऐसा ही कोई कानून बनाना है तो आप बना सकते हैं ना, लेके तो आइए कि आपका फ्रेमवर्क क्या है। कोई फ्रेम अभी तक नहीं, ये तो 50-60 उदाहरण की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी उदाहरण दे रहे हैं ना। फ्रेम बनाइए, उसको लेके आइए विधानसभा में।
हाँ तो हम तो तैयार हैं। हमने कब बोला? दिग्विजय सिंह जी ने भी कह दिया, और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कहता हूँ कि आप लेके आइए विधानसभा में, विधानसभा को अधिकार है कानून बनाने का, बना देंगे कानून उस पर, लेकिन कानून जो है सभी बेटियों के। अच्छा फिरोजिया जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ। ये फिरोजिया जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि ये जो कानून है, ये कानून सभी बेटियों के लिए रहेगा ना? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। हमारे लिए सब बेटियां बराबर है, हमारे लिए सब बेटियां बराबर है। सब बेटियां, जितनी भी बेटियां हैं भारत देश की, जितनी भी बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं, वो हमारी बेटियां। हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमारी बेटियां। और चलिए फिरोज साहब, जरा आप भी छाती ठोक के कह दीजिए जरा, ताकि समाज में एक संदेश तो जाए कि नहीं साहब, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये पर्टिकुलर एक कोशिश है किसी की। देखिए, अगर ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, आप किसी जाति, धर्म, यानी कोई भाषा, इसमें भेद नहीं करते हुए सभी नागरिक जो बेटियां हैं उनके लिए आप कानून बनाते तो इसका स्वागत है। लाइए आप, हम किसी कानून के लिए मना नहीं करते। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस की बात में आप ही के शहर में सर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तब जरूर ये लगता है कि शायद कुछ लोगों को बरगलाया जा रहा है। इससे कितना इत्तेफाक है आपका? सवाल नहीं है, मेरे जैसा आदमी बरगलाने में नहीं आ सकता। देखिए, मेरा इतना कहना है कि अगर हमारे प्रॉफिट के खिलाफ जो हमारे एक पर्टिकुलर समुदाय का था सर, पर्टिकुलर समुदाय को वहां इकट्ठा किसने किया? सवाल ये ना, किस तरह के कानून की जरूरत इसलिए पड़ जाती है, इसलिए डर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए भय उत्पन्न हो जाता है कि आपके प्रदेश में चुनाव है, आपके प्रदेश में इस तरह की स्थितियां हैं और आप इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं तो अगर पुलिस थोड़ा सा भी बल प्रयोग करती या कुछ भी होता तो स्थिति कहाँ जाती सर? पूरे प्रदेश में क्या स्थिति बनती, आप अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। मैं इसका यहाँ तक समर्थन करता हूँ, लेकिन प्रदर्शन की अनुमति लेना भी जरूरी है। शान में अगर आप गुस्ताखी करेंगे तो हम जी। और प्रदर्शन फ्रांस का मामला, उसमें भोपाल वालों को क्या लेना देना? सिद्दीकी साहब, हमारा ये भी कहना है कि हमारा अपना प्रधानमंत्री और फिरोजिया जी जो हमारे प्रदेश के सांसद है। फिरोजिया जी, मुझे कंप्लीट करने जी। अच्छा, आप बोलिए। चलिए, अनिल फिरोजिया साहब, आप अपनी बात रख ले, 20 सेकंड में सिद्दीकी साहब को भी दूंगा। फिरोजिया जी जल्दी रख दे अपनी बात। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने बोला कि मध्य प्रदेश में बेटियों के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य है भारत का जिसने कि अगर बेटियों के साथ दुष्कर्म होगा तो उनको फांसी दी जाएगी, और हमने यह प्रावधान विधानसभा में करा। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में करा। उसमें ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी बेटी, जो भी देश की बेटी होगी उसके साथ मैं तो इस मामले में सांसद महोदय से भी कहता हूं कि आप भी एक लेटर लिखिए। आप फॉरेन मिनिस्टर के माध्यम से फ्रांस की सरकार को एक लेटर लिखवाइए कि ये जो उन्होंने बोला है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, इस पर हम खेद व्यक्त करते हैं। इतनी सी बात है बस, हमको तो और बाकी कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, आपने इस बात से साबित कर दिया कि जो इकबाल मैदान में हुआ था वो सही था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।